चौथा प्रश्न था, यदि भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हैं? 24 अवतार। रामकृष्ण सभी में से एक अवतार, 2 अवतार। अनेक भगवान के अवतार हुए, 12 अवतार हुआ भगवान का। भगवान ने परशुराम अवतार भी लिया, भगवान ने कृष्ण अवतार भी लिया, राम अवतार भी लिया, बुद्धावतार भी लिया। अभी आगे चल के कलयुग में ना जब बहुत ज्यादा घमासान मचने लगेगा, वैसे तो अभी लग रहा है कि भयंकर घमासान है, लेकिन कली काल जब अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचेगा, अंतिम चरण पे पहुंचेगा, तब भगवान का कलयुग में भी एक अवतार होगा, कल्कि अवतार। हाँ, कल्कि अवतार होगा भगवान का। लेकिन अभी भी कलयुग कम थोड़ी है। देखो तो जहां जहां देखो क्या क्या मचा हुआ है, जगह जगह उपद्रव मचे हुए हैं, जगह जगह व्याधियां हैं, आपस में देश लड़ रहे हैं। जगन्नाथ जी में ना उड़ीसा में एक संत हुए, बड़े अद्भुत संत, भगवान जगन्नाथ जी के पंच सखा में एक श्री अच्युतानंद जी महाराज, उन्होंने एक पुस्तक लिखी भविष्य मालिका। उसमें बड़ा अद्भुत वर्णन दिया है कि क्या क्या होगा। उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां की वो हुई। उन्होंने आज से 500 साल पहले लिख दिया था कि मुगलों के काल के बाद भारत गुलाम अंग्रेजों से होगा। तब अंग्रेजों का नामो निशान नहीं था। फिर उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों से जब भारत आजाद होगा तो भारत खंड खंड हो जाएगा, पाकिस्तान टुकड़े के रूप में कट ही तो गया। उन्होंने लिखा कि कलयुग में ऐसा प्रभाव बढ़ेगा, चारों तरफ हाहाकार मचेगा। आज देखो हाहाकार है, 2 देश आपस में लड़ ही रहे। कम से कम वर्तमान में 10 देशों की लड़ाई चल रही होगी, 10 अलग अलग जगह। रूस तुरंत तो रोज दिवाली मना रहा, लगातार गोला बम बारूद, कितने सैनिक नहीं मारे जा रहे। अब वो दिन दूर नहीं है जहां 20-20, 30-30 देश आपस में लड़ने लगे। सुनो, तीसरा विश्व युद्ध हो गया। और बताएं तीसरे विश्व युद्ध में क्या होगा? एक हिस्सा से ज्यादा जनसंख्या सीताराम हो जाएगी। हाँ, सब ठटरी भर जाएगी। एक हिस्सा से ज्यादा जनसंख्या का ऐसा समय आने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, संतों ने भविष्यवाणियां की है। सूरदास जी ने भी भविष्यवाणी की। हाँ, उन्होंने भी एक पद में लिखा है, भैया ऐसा समय आ गया पूछो मत। आजकल रिश्ते बचे नहीं, रिश्तों के नाम पर ऐसी हालत मची, भगवान बचाए। आजकल जहां देखो वहां उपद्रव, मिलावटखोरी की तो पूछो ही मत। झूठ तो आदमी इतना बोल रहा, पूछो ही मत। पैसे के पीछे आदमी इतना पागल है, वो कहता कुछ भी कर लो, हम कुछ भी करेंगे पर पैसा। इतना उपद्रव, हाहाकार, इतनी विचित्र मानसिकता हो गई लोगों की। पहले लोग सहयोग करते थे, अब लोग योग कर रहे हैं। सहयोग बंद कर दिया, योग भर कर रहे हैं। और हमारी नजर में सबसे बढ़िया योग एक दूसरे का सहयोग है। हाँ, सबसे बढ़िया योग है एक दूसरे पर योग भी करो, तन तंदुरुस्त रहेगा। पर भैया सहयोग भी करो, समय बड़ा विकराल आ रहा। तो प्रश्न पूछा, किम श्रेयः शास्त्र साराः का स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? तो भगवान से पूछा किस लिए अवतार लेते हैं? बोले हम अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए अवतार लेते हैं। तो कितने अवतार हो गए अब तक भगवान के? बोले भैया 24 अवतार हो चुके। चौथा प्रश्न था, भगवान के अब तक कितने अवतार हो चुके? यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार? 24 अवतार हो चुके। आगे आने वाले समय में भगवान फिर अवतार लेंगे कलयुग में, कली के अंत में। पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? नौकरी पाना परम लक्ष्य है क्या? है? बोलो, नौकरी पाली हो गए सफल, लुगाई पाना परम लक्ष्य है क्या? है? मकान बनाना परम लक्ष्य है क्या? दुकान रखना परम लक्ष्य है क्या? गाड़ी खरीदना परम लक्ष्य है क्या? हमसे पूछो क्या है परम लक्ष्य? जीवन जीना सीख जाना परम लक्ष्य है। हाँ, और तो शास्त्रों के भी अलग अलग उत्तर हैं, भागवत का भी एक अलग उत्तर है। पर हमसे कोई पूछे कि आप ही बताओ भैया, जीवन का परम लक्ष्य यही होना चाहिए, जिंदगी जीना आना चाहिए। कैसे जिए,
कम खर्चा फुल चर्चा में भी मुस्कुराते कैसे रहे, कैसे आनंद में डूबे रहे, ये जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। और छठवां प्रश्न था कि यदि भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो जब लीला करके चले जाते तो धर्म किसकी शरण में जाता? भैया जब भगवान लीला पूरी करके चले जाते ना, तब धर्म संतों के पास चला जाता है, वो उसकी रक्षा करते। महात्मा धर्म की रक्षा करते। जय घोष हम लोग मंदिरों में क्या करते? धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की